अस्सलामुअलैकुम दोस्तों हमारा जो आज का बिजनेस आइडिया है वो बहुत ही बेहतरीन बिजनेस आइडिया है। ना तो दोस्तों आपको कोई दुकान करनी है, ना आपको कोई माल मैन्युफैक्चर करना है। आपको बना बनाया माल खरीदना है और सीधे आपको बेच देना है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि मुझे कोई ऐसा बिजनेस आइडिया बताइए जिसमें हमें बहुत ही कम पैसे लगाने पड़े। मेरे पास पैसों की बहुत कमी है, मैं बहुत ही कम पैसे लगाकर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। दोस्तों आज मैं जो आपको बिजनेस आइडिया बताने जा रही हूँ उसमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आप इस बिजनेस को लो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों आप इस बिजनेस में 0 इन्वेस्टमेंट करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। स्टार्टिंग में आप थोड़ी बचत करेंगे, आपको स्टार्टिंग में थोड़ी कमाई होगी, लेकिन आस्ता आस्ता जब आप इस बिजनेस को करेंगे तो इसमें आप महीने के लाखों रुपए कमा सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही शानदार बिजनेस आइडिया है। आप कोई नौकरी करेंगे 10-15 हजार रुपए की, उसमें आप क्या खाएंगे, क्या बचत करेंगे, उसमें आपका गुजारा नहीं होगा। अगर आप कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है वो शुरू में आपको कम बचत हो, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब आप बहुत अच्छी खासी बचत कर पाएंगे। तो दोस्तों हमारा जो आज का बिजनेस आइडिया है वो बिल्कुल 0 रुपए इन्वेस्टमेंट का बिजनेस आइडिया है। आप इस बिजनेस को कैसे शुरू करेंगे, आपको माल कहां से लाना है, कैसे इस बिजनेस को स्टार्ट करना है, पूरी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले जहां भी आप रहते हैं, चाहे किसी गांव में रहते हैं या किसी शहर में रहते हैं, छोटे या बड़े शहर में रहते हैं, आपको अपने आसपास की मार्केट में विजिट करना है। वहां पे ये देखना है कि हमारे यहाँ आसपास में बेकरी कहाँ पर लगी हुई है। बेकरी से मेरा मतलब है कि जहाँ पर बेकरी के बिस्किट बनाए जाते हो, नमकीन बनाई जाती हो और भी बहुत सारी बेकरी की आइटमें बनाई जाती हैं। आपको वहां पर जाना है, वहां पर जाके सबसे पहले आपको वहां के मालिक से मिलना है, जो वहां का मैनेजर होगा उससे आपको मुलाकात करनी होगी। आप उससे ये कहिए कि सर मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं सप्लाई का बिजनेस करना चाहता हूँ, आपके पास क्या क्या आइटमें हैं, क्या क्या प्रोडक्ट आप बनाते हैं, आप मुझे थोड़ी सी नॉलेज दीजिए और उनका रेट वगैरह आप मुझे बताइए। तो दोस्तों वो जो बेकरी वाला है आपको तसल्ली से बिठाएगा, पूरी बात समझाएगा, उसके पास क्या क्या आइटमें बनती हैं वो पूरी आइटमें आपको दिखाएगा। तो आपको बहुत सारी आइटमों के चक्कर में नहीं पड़ना है। जैसे मान लीजिए उसके पास निम्को बनती है, बिस्किट बनते हैं। मैं बेकरी वाले बिस्किट की बात कर रही हूँ जो कि खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी होते हैं और ये आजकल बहुत ही ज्यादा बिक रहे हैं। बेकरी वाला बिस्किट बहुत ज्यादा बिकता है, हर घर में इसकी डिमांड है। अब 365 दिन इसकी डिमांड रहती है, चाहे बर्थडे हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे मेहमान आते हो, वैसे भी घर में लोग सुबह शाम खाते हैं। और बेकरी वाला बिस्किट बहुत ही ज्यादा डिलीशियस होता है और इसको लोग बहुत ज्यादा लाइक करते हैं, बच्चे तो इसको बहुत ही ज्यादा खाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको उस फैक्ट्री वाले मालिक बेकरी वाले से ये कहना है कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पैसे नहीं लगा सकता हूँ, मुझे आप कुछ सैंपल दे दीजिए, मैं सप्लाई का काम करना चाहता हूँ। और आपको वहाँ से कुछ सैंपल ले लेने हैं। जैसे बेकरी के जो बिस्किट होते हैं उसमें कम से कम 20-25 तरह के फ्लेवर होते हैं। जैसे कोई बेकरी वाला कम फ्लेवर के प्रोडक्ट बना रहा है तो जितने फ्लेवर के वो प्रोडक्ट बना रहा है उतने सारे फ्लेवर सैंपल के रूप में ले लीजिए। और अगर नमकीन की आइटम बनती हैं तो नमकीन के पैकेट भी आप उससे ले लीजिए। आप उससे ये कहिए कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, आप मेरे पर भरोसा करें, मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं, मैं मार्केट में जाऊंगा, वहां पे लोगों से ऑर्डर लूंगा और उसके बाद जब ऑर्डर मिलेगा तो आप इस माल को सप्लाई कर दीजिएगा। तो दोस्तों कोई भी बेकरी वाला होगा, चाहे कोई छोटा मोटा बेकरी वाला हो, चाहे वो बहुत बड़ा बेकरी वाला हो, कोई भी आपको मना नहीं करेगा, क्योंकि ये पैसे किसी को भी बुरे नहीं लगते हैं। चाहे वो 5 लाख महीने के कमा रहा हो, चाहे वो 10 लाख महीने के कमा रहा हो, अगर आप उसको 10,000 महीने के भी कमा कर दोगे तो वो आपको मना नहीं करेगा। ये बिजनेसमैन की क्वालिटी होती है, वो छोटे कस्टमर का भी रिस्पेक्ट करता है और बड़े कस्टमर का भी रिस्पेक्ट करता है, तो वो आपको मना नहीं करेगा। और अगर आपको सैंपल नहीं देता है तो आप 400-500 रुपए में खरीद लें और वहां से आप सैंपल ले लीजिए। उसके बाद सैंपल लेके आप अपने घर पर आ जाएं। अब आपको क्या करना है, ये मान लीजिए कि आपके पास बाइक है या साइकिल ले लीजिए। अगर आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं
तो आप एक साइकिल ले लीजिए। आपके आसपास जो भी दुकानें हैं या करियाना स्टोर्स हैं, बेकरी की आइटम बेचने वाले होंगे, जनरल स्टोर वाले होंगे, चाय की दुकानें होंगी, हर दुकानदार से आप बात कर लीजिए, उनको अपना सैंपल दिखाइए। आप चाहो तो उनको टेस्ट भी करा सकते हैं। आप एक पैकेट खोल के उनको टेस्ट करा दीजिए। उनको अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा लगेगा तो वो आपको ज़रूर ऑर्डर मिलेगा। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आप पर पैकेट बेकरी वाले से परचेज कर रहे हैं तो आप सिर्फ 2 रुपए पर पैकेट का मार्जिन रखें। आप 2 रुपए पर पीस के हिसाब से सप्लाई करें। तो फिर आप आगे दुकानदारों को ये रेट दे दीजिए। आप उनसे ये कहिए, मैं आपको 1 पैकेट या 2 पैकेट नहीं दूंगा, मैं आपको पूरी पैकेट ही दूंगा। कोई भी सप्लायर होगा, मान लीजिए 25 वाली आइटम है, 30 रुपए कम में नहीं दे रहा होगा तो आपको सिर्फ 2 रुपए मार्जिन रखना है। सिर्फ 2 रुपए मार्जिन लेके आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें। आप उनसे ये बोलिए कि आप जितने भी फ्लेवर खरीदेंगे मैं आपको हर फ्लेवर का कार्टन पूरा दूंगा। कार्टन में मान लीजिए 20 या 25 पैकेट होते हैं। आप पूरा कार्टन बेचने की कोशिश कीजिए। अगर स्टार्टिंग में मान लीजिए आपसे कोई परचेज नहीं कर रहा है, आप उसको आधा कार्टन दे दीजिए, 10 पैकेट दे दीजिए। इस हिसाब से आप जितना ज्यादा से ज्यादा माल सेल करने की कोशिश करेंगे उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो दोस्तों, आप चाय वालों से बात करेंगे तो चाय वाले बहुत ज्यादा इसको खरीदेंगे। करियाना स्टोर वाले हैं, बेकरी वालों के यहाँ तो बहुत ही ज्यादा सेल होती है, क्योंकि वो केक बेचते हैं, नमकीन चीजें बेचते हैं। जिसके यहाँ बर्थडे का प्रोग्राम होता है वो केक खरीदते हैं, नमकीन खरीदते हैं और वो बेकरी के बिस्किट जरूर खरीदते हैं। तो आपको बेकरी को टारगेट करना है, चाय वालों को टारगेट करना है और जो करियाना दुकान वाले हैं उनको टारगेट करना है। तो इस तरह से आप पूरी मार्केट घूमिए। आप अपने आसपास की जितनी भी मार्केट हैं, आप हर जगह जाइए। 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर की रेंज में आप मेहनत करने से मत घबराइए। जितनी आप मेहनत करेंगे उतने ही आपको ऑर्डर मिलेंगे और 100% ऑर्डर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मेहनत करेंगे। ये ऐसी आइटम है जो डेली यूज की आइटम है, डेली इसकी खरीद होती है, हर घर में इसको डेली खाया जाता है। सुबह से शाम तक, रात तक बिस्किट खाया जाता है। और आप जाइए, मेहनत करिए और अपने बिजनेस को स्टार्ट करिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको हर दुकानदार से ऑर्डर लाना है, उनका विजिटिंग कार्ड ले लेना है और उनका कितना ऑर्डर है आप सारे ऑर्डर नोट करके ले आइए। अगर मान लीजिए आपने पूरे दिन में सिर्फ 20 दुकानदारों से ऑर्डर लिया और हर दुकानदार आपसे 2-2 कार्टन या 3-3 कार्टन का ऑर्डर करता है, तो आप पूरे दिन में कम से कम 40-50 कार्टन का ऑर्डर आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप ऑर्डर लेके बेकरी वाले के पास आ जाइए। उसको आप कहें कि मेरे पास 50 कार्टन बिस्किट का ऑर्डर है, आप इसको सप्लाई करवा दीजिए। तो बेकरी वाले जो होते हैं उनका सप्लाई का सिस्टम बना होता है। वो हर जगह कहीं केक सप्लाई कर रहे हैं, कहीं नमकीन सप्लाई कर रहे हैं, वो आपका माल भी सप्लाई करवा देंगे। उनके पास सेल्समैन होते हैं, पूरी टीम होती है, वो आपका माल डिलीवर करवा देंगे। अगर मान लीजिए कि एक दिन में आपको 50 कार्टन का ऑर्डर मिल गया और एक कार्टन से आपको 50 रुपए की मार्जिन हुई, मान लीजिए उसमें 25 पैकेट हैं और 2 रुपए पर पैकेट के हिसाब से उसको प्रॉफिट मिला है, तो मान लीजिए उसमें 20 पैकेट ही हैं तो भी आपको 40 रुपए पर कार्टन के हिसाब से प्रॉफिट मिला है। तो पूरे दिन में अगर आपने 50 कार्टन बेच दिए हैं तो दोस्तों 2000 रुपये आपको एक दिन में बच जाएंगे। स्टार्टिंग में कहती हूँ कि आपके 2000 नहीं बचते हैं, 1000 रुपये बचते हैं, 500 रुपये बचते हैं। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आपको स्टार्टिंग में ही कम से कम 400-500 रुपये का प्रॉफिट तो मिल ही जाएगा। इतना छोटा मोटा ऑर्डर तो आपको मिल ही जाएगा। आस्ता आस्ता जब आपके पास ऑर्डर आता जाएगा तो आप 2000 रुपये भी कमाएंगे, 5000 रुपये भी कमाएंगे, 10,000 रुपये भी कमाएंगे। दोस्तों, ये कोई बहुत बड़ी बात मैं आपसे नहीं कह रही हूँ, करने वाले लोग कर रहे हैं, उनका 1 रुपया भी नहीं लगा हुआ है और लाखों रुपया महीना कमा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे सेल्समैन भी हैं जो कि इस तरह का ऑर्डर लेते हैं, माल जो है कंपनी से या दुकान वाले से सप्लाई करते हैं, बहुत अच्छी खासी प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप बगैर पैसों के बिजनेस आप कर सकते हैं। इसमें आप थोड़ा अपना भी दिमाग लगा सकते हैं। इसके साथ साथ आप नमकीन भी आप बेच सकते हैं। आप नमकीन का भी ऑर्डर ले आइए, उसमें भी आपको प्रॉफिट होगी। तो आप जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे,
आपको इसमें उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो इस तरह से आप बगैर पैसों के ये बिजनेस स्टार्ट करें और आप देखिए एक दिन आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज का बिजनेस आइडिया जरूर पसंद आया होगा। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।